ने सेट किया, और वो भी तब जब ये खुद गाड़ी चला रहा था। और इससे आगे का समझ में आती सौरभ के चेहरे पर पहले तो हैरानी फैल गई, पर कुछ सेकंड्स बाद ही वो हैरानी एक मुस्कुराहट में बदल गई और वो मन ही मन सोचने लगा कि वाह डिग्गू जी, इसका मतलब आप भी सच में वही चाह रहे हैं जो कि मेरे और अंजलि के मन में चल रहा है। और अगर ऐसा सच में है तो हम दोनों तुम दोनों को एक साथ करने के लिए तुम्हारी पूरी पूरी मदद करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू माय हैंडसम एरोगेंट डिग्गू। सौरभ गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में एक नजर अमित के ऊपर भी डाले जा रहा था। अबे ओ अंजलि पीछे बैठी है, तो मुझे घूरना बनकर और गाड़ी चला, वरना हम लोग एमएच पहुंचेंगे जरूर, पर एज डॉक्टर्स नहीं एज पेशेंट्स। अमित ने धीरे से बुदबुदाया और अपनी एक आंख खोलकर सौरभ की तरफ देखकर मुस्कुरा उठा। सौरभ भी उसकी इस हरकत पर मुस्कुराने लगा था। थोड़ी ही देर में गाड़ी एमएच के एंट्री गेट पर खड़ी हो गई थी। दोनों लड़कियां अंदर चली गई थी और सौरभ ने गाड़ी के ओनर को फोन करके गाड़ी ले जाने के लिए बोल दिया था। गोवा में घूमने के लिए रेंट पर गाड़ियां और बाइक्स आसानी से मिल जाती हैं, तो सौरभ ने भी आज शाम के लिए गाड़ी रेंट पर अरेंज कर ली थी। तो अंदर चल, मैं जरा गाड़ी को उसके ओनर को वापस करके आता हूँ, सौरभ ने कहा। तो अमित ने कहा ठीक है, कैच यू लेटर। वो तेज कदमों के साथ अंदर हॉस्टल की तरफ बढ़ गया। अंजलि को शोभना ने पकड़ लिया था और वो उसे अपने रूम में ले गई थी। शायद उसे कुछ डाउट्स क्लियर करने थे आज के टॉपिक्स पर। एक काम कर, तू चल और चेंज कर ले, मैं बस अभी आती हूँ इसकी थोड़ी सी हेल्प करके। अंजलि ने सोनम को रूम की कीज देते हुए कहा। पर तू जल्दी आना। हाँ। सोनम ने चाबी पकड़ी और अपने रूम की तरफ चली गई। उसने रूम खोला और जैसे लाइट्स ऑन की तो सामने की ओर खुली हुई खिड़की पर उसकी नजर चली गई। ओह ये आलू भी ना, पता नहीं हमेशा किस हड़बड़ी में रहती है, खिड़की खुली छोड़ दिया। सोनम खिड़की को बंद करने के लिए उस ओर बढ़ गई। बारिश होने की वजह से मौसम काफी खुशनुमा हो गया था और सोनम एक पल को वहीं खड़ी होकर बाहर गार्डन की खूबसूरती को निहारने लगी थी। हालांकि रात के अंधेरे में अब सब कुछ वैसा नहीं दिख रहा था जैसे कि दिन के उजाले में दिखता है, पर वहां पर गड़े हुए लैंप पोस्ट की पीली रोशनी में वो गार्डन काफी खूबसूरत नजर आ रहा था। तभी हवा का एक ठंडा झोंका खिड़की के रास्ते अंदर आया और वहां खड़ी सोनम के शरीर में सिहरन पैदा करके चला गया। उसके हाथ खुद ब खुद ही अपने आप को समेटने के लिए उठ गए थे और उसके दिमाग में चपोरा फोर्ट की वो छोटी सी गुमटी की यादें ताज़ा हो गई थी, जो कुछ पलों के लिए ही सही पर उसकी खूबसूरत सी दुनिया का एक कभी ना भूलने वाला सच बन गई थी। उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे याद कर रही है ना, और याद करके मुस्कुरा रही है ना? पीछे से अमित ने उसे अपनी बाहों में लेकर उसके कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते हुए धीरे से कहा। पर मैं तो यहाँ हूँ आपके पास, फिर उस बंद खिड़की से मैं कैसे दिखूंगा आपको? सोनम हैरान रह गई थी। नहीं, ये सच था, कोई वहम नहीं था। अमित ने आहिस्ता से उसे अपनी तरफ पलटा और उसके हल्के से गीले रह गए बालों को उसके चेहरे पर से हटाने लगा। अमित सच में उसके सामने खड़ा था। आप यहाँ? हमारा मतलब है कि आप यहाँ पर हैं और अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो? सोनम की जबान को जैसे ठंड लग गई थी, कुछ ठीक से बोल ही नहीं पा रही थी। आई डोंट केयर अबाउट इट नाउ, अमित ने बेपरवाही वाले अंदाज में कहा। और सोनम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह पाई थी। अमित ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया था और कहा कि मुझे पता है आपको मेरी चिंता हो रही है कि अगर कोई आ गया तो फिर मैं किसी को क्या जवाब दूंगा। आपके और मेरे रिलेशन को लेकर गॉसिप होगी और भी बहुत कुछ बातें होंगी, है ना? अमित ने सोनम की आंखों में झांकते हुए कहा। सोनम ने अपनी खोपड़ी को ऊपर नीचे हिलाते हुए बस इतना ही कहा। तो होने दीजिए ना, हु कैर्स? अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में और हमारे बारे में। और वैसे भी हमारे बारे में किसी को कुछ भी उल्टा सुल्टा सोचने का मौका मैं दूंगा नहीं। और वैसे भी मुझे कैप्टन डॉक्टर अमित रघुवंशी को नया नया प्यार हुआ अपनी जूनियर से, तो पता तो चलना चाहिए ना सबको कि जिस अमित रघुवंशी ने आज तक किसी लड़की को पलट कर भी नहीं देखा है, जो हमेशा खुद में और अपने एटीट्यूड में ही मग्न रहता है, जिसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की भी हिम्मत किसी में नहीं थी, उस अमित रघुवंशी की आंखों से होते हुए उसके दिल पर एक प्यारी सी गुड़िया ने अपना कब्जा जमा लिया है। उस अमित रघुवंशी को आज एक मासूम सी लड़की ने अपने प्यार में एकदम पागल कर दिया है। सोनम अविश्वास के साथ अमित की तरफ देख रही थी। ये वही अकड़ू है ना जिसने एएफएमसी के एंट्री गेट पर ही एंगेजमेंट की रिंग उतारकर अपने वॉलेट में रख ली थी, और ऐसा हमें भी करने को कहा था जिससे हमारे रिश्ते की सच्चाई किसी को भूले से भी पता न चल जाए। और आज देख लो कैसे निडर होकर कह रहे हैं कि हु कैर्स। कान्हा जी, मुझे इतने ज्यादा शौक आपने हमारी जिंदगी में क्यों रखे थे? सोनम अब भी अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पाई थी। सोनम को सोच में डूबा हुआ देखकर उसने सोनम को आराम से बिस्तर पर बैठाया और खुद उसके पास बैठकर बोला, हाँ सोनम, मैंने ये फैसला कर लिया है कि यहाँ से लौटने के बाद पूरे सीनियर्स और जूनियर्स विंग में हमारे रिश्ते के बारे में मैं सबको बता दूंगा। वैसे भी यहाँ से लौटकर हमें वापस घर जाना है, जहाँ पर आपको अपने भाई की और मुझे मेरी झल्ली अवनी की शादी की तैयारियां करनी है। फिर ये मौका मुझे कब मिलेगा? सगाई के समय सारी कंडीशंस कुछ ऐसी उलझी हुई थी आपस में कि चेहरे पर सही से स्माइल भी नहीं आ पाई थी, पर उन सब की कमी में घर जाने से पहले यहाँ अपने दोस्तों के साथ और आपके साथ पूरी करूंगा। हमारी इस खुशी में पूरा एएफएमसी शामिल होगा। सोनम को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी वो सुन रही थी वो सच है या फिर ख्वाब। क्या हुआ, आप यही सोच रही है ना कि कहीं ये सब सपना तो नहीं है? अमित ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा। हाँ नहीं, हाँ हम तो। सोनम जैसे सोते से होश में आई थी अभी। अमित एक बार फिर से उसके इतने करीब था कि उसे उन दोनों की धड़कनें बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब हुआ यकीन। अमित ने सोनम के एक गाल को हल्के से छू लिया था। सोनम उसकी तरफ से नजरें फेर कर बैठ गई थी। उसका दिल उसके काबू में ही नहीं था और वो अभी भूल कर भी अमित की तरफ पलटना नहीं चाहती थी। क्या कर रहे हैं आप? सोनम एक बार फिर से चौंक गई थी। अमित ने उसके सर पर एक सूखी टॉवल डालते हुए कहा कि खुद को सुखा लीजिए, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। और मुझे मेरे साले साहब ने खास और सख्त हिदायत दी है कि उनकी बहन का मैं बहुत ध्यान रखूं, मगर प्यार से। अमित ने सोनम के माथे को चूमा और कहा, जल्दी से चेंज कर लीजिए वरना सच में आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। पर क्यों? इस बार सोनम के चेहरे पर उसकी नैसर्गिक मुस्कुराहट फैली हुई थी। फिर मुझे मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? और आप जानती है ना कि मुझसे इंतजार बिल्कुल भी नहीं होता। मैं बहुत बेसब्रा इंसान हूँ हर मामले में, फिर चाहे वो खाना हो या फिर आपसे अपने सवालों के जवाब सुनने के मामले में, या फिर अमित ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी और शरारत से मुस्कुराकर सोनम की तरफ देखने लगा। और हम आपको एक बात बताएं? सोनम ने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखा और झूठ मूठ ही सही पर गुस्से से अमित को देखते हुए बोली, जी जरूर। अमित की शरारती मुस्कान अब भी कम नहीं हुई थी। आप बहुत 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 बुरे हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया, और आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ऐसा ही हूँ और आपको मुझे ऐसे ही झेलना पड़ेगा सारी जिंदगी। अमित धीरे कदमों से उसकी तरफ चलते हुए आया और उसकी कमर में अपना एक हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला कि
जल्दी आइएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ खाने पर। आप अच्छी तरह से जानती हैं ना कि मुझसे इंतज़ार बर्दाश्त नहीं होता और अब तो मुझे दो चीज़ों का इंतज़ार करना पड़ जाएगा, एक तो खाने का और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपके आने का। अमित की बात सुनकर सोनम की निगाहें अपने आप ही नीचे की ओर झुक गईं। आप हमें चेंज करने देंगे तभी तो हम आपके, सोनम बोलते बोलते रुक गई थी। अमित ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी पकड़ ढीली कर दी और कहा कि ओके बट रिमेंबर आई एम वेटिंग फॉर यू। अमित सोनम की तरफ देखते हुए उल्टे कदमों से चलकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। कान्हा जी, हमें अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सच में हमारे साथ ही हो रहा है। हम तो बचपन से अभागे रहे, पैदा होने के बाद ही माँ बाप ने हमें छोड़ दिया बिना हमारी कोई गलती बताए। भाई और पापा ने अगर हमें नहीं अपनाया होता तो पता नहीं हम किस नरक में जी रहे होते। और पूनम माँ, वो तो हमें आज भी अपना नहीं पाई है। पता नहीं हमारे नसीब में माँ का प्यार है भी कि नहीं। अपने बचपन के बारे में सोचकर सोनम के चेहरे का रंग बदल गया था। जो चेहरा अब तक अमित के प्यार की रोशनी से दमक रहा था, वो चेहरा अब एक अनजानी डर और दहशत से सफेद पड़ गया था। पता नहीं वो कब तक ऐसे ही बैठी रहती अगर पीछे से अंजलि उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाती नहीं। अरे यार, क्या कर रही हो मेरी राधा रानी, तुम तो बड़ी अजीब हो यार। तुम्हें मैंने कहकर भेजा था रूम में जाकर चेंज कर लेना और तैयार रहना, पर तुम तो अभी तक उसी गेटअप में हो। और ये घड़ी घड़ी क्या सोचने लग जाती हो तुम आजकल। अंजलि ने उसके हाथों से टॉवल लेते हुए कहा। कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। सोनम ने अपने चेहरे पर चमक रही पसीने की बूंदों को साफ किया झट से और अंजलि के हाथों से टॉवल लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई झट से। ये लड़की भी ना कभी कभी तो एकदम से अलग सा बिहेव करने लगती है कि समझ ही नहीं आता। अभी तक बैठी हुई थी, पता नहीं क्या सोच रही थी, और अब देख लो हाथ से टॉवल छीन के ऐसे भागी जैसे कि किसी रेस में हिस्सा ले रही हो। अंजलि ने हैरान होकर कहा और फिर अलमीरा की तरफ बढ़ गई अपने सूखे कपड़े लेने के लिए। उधर बाथरूम के अंदर खड़ी होकर सोनम सोच रही थी कि उसे इस बारे में अमित से बात करनी ही पड़ेगी। वो इस तरह से चैन से नहीं रह पाएगी। आप क्या बाथरूम में शावर फिट कर रही हो मेरी राधा रानी, जो इतनी देर लगा रही हो अंदर? अंजलि बाथरूम के गेट को पीटते हुए बोली चली जा रही थी। अरे क्या कर रही हो आलू तुम, ये तुम्हारा या हमारा घर नहीं है जो तुम इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। सोनम ने बाथरूम का दरवाजा खोलते उसे डपटते हुए बोला। अरे ये तुम मुझे उल्टा क्यों डांट रही हो, देर अंदर तुम लगा रही थी और वजह भी ना पूछूं। अंजलि उसे घेर कर खड़ी थी। अब देर नहीं हो रही है तुम्हें जो तुम हमारा रास्ता रोके खड़ी हो? सोनम ने अंजलि को आंखें दिखाते हुए कहा। और वैसे भी ना तुम तो हमसे देर के बारे में बात करो ही मत। कहाँ थी तुम अब तक? हमें रूम पर भेजकर खुद कहाँ गायब हो गई थी तुम? सोनम ने बात बदलते हुए कहा। मैं तुम्हें बताया तो था, और फिर तुम वहीं तो थी ना जब शोभना मुझे अपने साथ बुलाकर ले गई थी कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए। अंजलि ने इधर उधर देखते हुए कहा। ये तो हमें पता है, तुम वो बताओ जो हमें नहीं पता है और हम सुनना चाहते हैं। सोनम अंजलि की तरफ नजरें गड़ाए हुए बोली। ओके सुनो फिर, मैं शोभना के रूम से बाहर आ रही थी कि मुझे अमित सर मिल गए थे बाहर, और उन्होंने मुझसे कहा कि सौरभ मेरा इंतजार कर रहा है बाहर रिसेप्शन की तरफ, हम शायद उससे कुछ जरूरी बात करनी है, तो मैं बस उसी के पास चली गई थी। अंजलि ने शांत लहजे में कहा। अच्छा, इसका मतलब कि मिस्टर सड़ू आलू और सौरभ को आपस में उलझाकर हमसे मिलने आए थे। और सोनम के परेशान से चेहरे पर एक बार फिर से स्माइल फैल गई थी। लो अब फिर से। सोनू यार, तुम बात करते करते कहाँ खो जाती हो, क्या सोचने लग जाती हो? अंजलि ने उसे कुछ सोचते हुए फिर से टोक दिया था। हम यही सोच रहे थे कि अगर एक मिनट भी हम यहाँ पर खड़े होकर तुम्हारी ऊट पटांग बातें सुनते रहे ना तो डिनर टाइम ओवर हो जाएगा, और तुम्हारा तो पता नहीं पर हमारा भूखे पेट सोने का कोई इरादा नहीं है। सोनम ने कमरे की दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ तो चलो ना, मैं कब मना कर रही हूँ? अंजलि ने जल्दी से अपना दुपट्टा लेते हुए कहा। नहीं सच में, पर अभी तो किसी को थानेदारी करने में बहुत मजा आ रहा था ना। सोनम ने कमरे को लॉक लगाते हुए कहा। अच्छा बाबा सॉरी, अब बस हो गया ना। अंजलि अपने दोनों कानों को पकड़ते हुए बोली। सच में आलू, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सोनम ने उसके सर पर हाथ मारते हुए कहा। हुआ है ना प्यार, और वो भी मेरे हैंडसम कमांडिंग ऑफिसर सौरभ मेहरा से। अब और क्या करवाना चाहती हो मेरी राधा रानी? अंजलि ने शरारत से सोनम के कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते हुए कहा। और अगर तुम्हारा इशारा कहीं और है तो जरा ठहरो मेरी राधा रानी, तुम तो बहुत ही ज्यादा फास्ट जा रही हो। इजहार मोहब्बत हुए अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं और तुम वहां तक पहुंच गई हो। हाय हाय, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, और तुम कितनी बेशर्म हो गई हो। अंजलि ने नौटंकी करते हुए अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया था। आलू, तुम डिनर की जगह हमारी मार खा जाओगी। सोनम ने उसकी तरफ अपना हाथ उठाते हुए कहा। ये क्या तुम अंट-शंट बके जा रही थी? हमारा किसी भी बात का कोई भी मतलब नहीं था, तो तुम अपने मुंह की इस नॉन स्टॉप गाड़ी को ना थोड़ा ब्रेक लगाओ और चुपचाप चलो हमारे साथ। और वैसे भी बेशर्म हम नहीं तुम हो, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, समझी? हाय सोनू, कभी कभी तो थोड़ी बहुत बेशर्मी चलती है ना मेरी राधा रानी। अंजलि ने सोनम की तरफ एक आंख विंक करते हुए कहा। आलू की बच्ची, रुको तुम, आज तो तुम्हें हमारे हाथों से हमारे कान्हा जी भी नहीं बचा सकते। इतना कहकर सोनम अंजलि के पीछे पीछे दौड़ पड़ी, और अंजलि ये कहकर उससे आगे आगे भागने लगी कि अरे मेरी राधा रानी, जे तुमने आज मोए पकड़ ले हो तो जो तुम कहोगी वही मैं करूंगी, तुम्हारे कान्हा की सौगंध। फिर तो आज तो निपट लाई हमारे हाथ हनते आलू की बच्ची। सोनम को भी अंजलि का चैलेंज एक्सेप्टेड था और दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ पड़ी। अंजलि खुद को सोनम की पकड़ से बचाते हुए कैफेटेरिया की डाइनिंग एरिया में आ गई थी, और सामने बैठे हुए अमित और सौरभ को देखकर वो मुस्कुराते हुए उस ओर चली गई। अरे अरे, ये आप पीटी उषा बनकर कहाँ से आ रही हैं? सौरभ अकेले में भले ही अंजलि से चाहे कितना लाड़ लड़ा ले, पर सबके सामने वो बहुत ही तमीज से बात करता था, और ये बात अमित को अजीब लगती थी। वाह मेरे बोंगड़ महाराज, अकेले में कुछ और सबके सामने कुछ और। अंजलि हाँफते हुए सौरभ के सामने पड़ी हुई चेयर पर बैठ गई और अपनी उखड़ती सांसों को काबू करने की कोशिश करने लगी। ये लीजिए पानी पी लीजिए, आप बेटर फील करेंगे। इससे पहले कि अमित उसे पानी का ग्लास ऑफर करता, सौरभ ने झट से अंजलि के सामने पानी का ग्लास लाकर रख दिया। थैंक यू, अंजलि ने सौम्यता से कहा और पानी पीने लगी। वाह मेरे मिस्टर आशिक, बड़ी आशिक की झाड़ी जा रही है, वो भी मेरे सामने, जैसे कि मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ कि तू कितना बड़ा कमीना रह चुका है इस मामले में। अमित ने आंखों ही आंखों में सौरभ को खा जाने की अपनी ख्वाहिश सौरभ के सामने जता दी थी। अरे समझा करना भाई, यही तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ लड़कियों को इंप्रेस किया जाता है। तुझे भी समझा दूंगा मैं, पहले तो अपनी लाइन तो क्लियर कर। सौरभ ने धीरे से अमित के कान में फुसफुसाते हुए कहा। रियली व्हाट्स विद दीस डैम पॉइंट्स? अमित ने इशारे इशारे में ही अपने कंधे उचकाते हुए पूछा। चुप। सौरभ ने भी साइन लैंग्वेज में बात की। देन नो थैंक्स, आई विल मैनेज विद माय ओन स्टाइल।
अमित ने मुंह बनाते हुए इशारा किया और सामने बैठी अंजलि की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, जो बहुत देर तक उन दोनों की इशारेबाजी देखकर ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से इस तरह साइन लैंग्वेज में क्यों और क्या कह रहे हैं, जबकि कान्हा जी ने इन दोनों को बात करने के लिए अच्छे खासे मुंह दे रखे हैं। हाँ तो बताइए मिस वधावन, आप इस तरह से भाग कर क्यों आ रही थी? अमित ने बिना उसके चेहरे के भावों पर ध्यान देते हुए पूछ लिया। अरे सर पूछिए मत, मैं पीटी उषा बनी हुई हूँ क्योंकि मेरे पीछे ना उसेन बोल्ट पड़ा हुआ है। अंजलि ने अमित की तरफ शरारती ढंग से देखकर कहा। व्हाट डू यू मीन? अमित हैरान होकर बोला। मतलब वो देखिए वो आ गया उसेन बोल्ट। अंजलि इधर उधर कुछ खोजते हुए सामने की तरफ देखती है और जैसे उसे सामने से तेजी से आती हुई सोनम दिखाई देती है, वो शरारत से हंसते हुए अमित की तरफ देखकर बोलती है, मिस वशिष्ठ, ये तो मिस वशिष्ठ है। अमित भी सबके सामने सोनम को सोनम कहने से बच रहा था। उसेन बोल्ट कहाँ है? सर इस समय यही उसेन बोल्ट बनी हुई है मेरे लिए, बिना किसी बात के मुझसे उलझ रही है, और जब मैंने इसे यहाँ चलने के लिए कहा तो बस मेरे पीछे ही पड़ गई है, तो बस इसी से जान बचाकर यहाँ भागकर आई मैं। अंजलि ने सौरभ और अमित के सामने मनगढ़ंत कहानी सुना दी थी। इम्पॉसिबल, सोनम किसी को परेशान नहीं कर सकती। पुलकित ने एक चेयर खींचकर उन सबको ज्वाइन करते हुए कहा, यस यस आई टोटली एग्री विद हिम। इस बार सौरभ भी पुलकित की साइड ले रहा था और अमित ये सब देखकर मन ही मन खुश हो रहा था कि देखिए सोनम, आपने तो अनजाने में ही सही पर इन सबके दिल में अपने लिए खास जगह बना ली है। सच में आप तो बस जादू है जादू, सबको अपनी तरह बना लेती हैं पल भर में। इतने में सोनम वहाँ पर अंजलि को ढूंढते हुए आ गई और उसे एक कुर्सी पर बैठी हुई अंजलि दिखाई भी दे गई, और जैसे ही उसकी नजरें वहाँ बैठे हुए और लोगों पर पड़ी, वो अपनी जगह पर ही खड़ी हो गई और घबराहट में अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ने लगी, क्योंकि अंजलि को छोड़कर वहाँ बैठे हुए 3 लड़कों में से एक उसका कमांडिंग ऑफिसर भी था और बाकी दोनों उसके ऑब्जर्वेशन ऑफिसर्स थे। और अमित वो तो ऑब्जर्वेशन ऑफिसर से भी ज्यादा था, कुछ खास, शायद बहुत खास। अमित सबकी नजरों से बचकर सोनम को ही निहार रहा था और सोनम के दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए ये एक वजह काफी थी। अरे क्या हुआ मिस वशिष्ठ, आप इस तरह आंधी तूफान बनकर कहाँ से आ रही हैं? पुलकित ने पूछ ही लिया। वो सर हम तो बस यहीं आ रहे थे डिनर के लिए। सोनम को ऐसे लग रहा था कि वो वहाँ खाने के लिए नहीं बल्कि इंटरव्यू देने आई थी। आखिर उसके सामने उसके 3 सीनियर्स जो बैठे हुए थे और वो सब यही जानना चाहते थे कि वो यहाँ पर इस तरह से क्यों आई है। जरूर इस आलू की बच्ची ने 1 की 18 लगाई होगी, तभी तो सभी सर लोग हमें बैठकर ऐसे देख रहे हैं जैसे हम चिड़ियाघर से छूटे हुए कोई जानवर हूँ। रिलैक्स हो जाइए मिस वशिष्ठ, देखिए शायद डिनर रेडी हो गया, चलिए चलकर डिनर करते हैं। सौरभ अपनी जगह से उठते हुए बोला। जी सर, सोनम ने धीरे से कहा और अंजलि का हाथ पकड़कर वहीं खड़ी हो गई। कुछ देर में अमित ने कुछ भी नहीं कहा था, वो तो बस फोन में ही देखे जा रहा था और बीच बीच में उन लोगों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। मतलब पूरे मजे ले रहा था वो बिना बात किए भी। तुम कहाँ चली गई थी हमारी प्यारी आलू, यहाँ भी तुमने रायता फैला ही दिया ना, तो आप कौन समेटेगा वो? सोनम ने उसकी तरफ आंखें कड़ाए हुए धीरे से कहा। मैंने कहा कुछ क्या मेरी राधा रानी, अंजलि जबरदस्ती हंसकर बोली। सर ने मुझसे पूछ लिया कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और मैंने उन्हें बता दिया कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो, बस सिंपल। अंजलि ने बेफिक्री से अपने दोनों कंधों को उचकाते हुए कहा। हाँ, जैसे हम तुम्हें और तुम्हारी नौटंकी को जानते ही नहीं है ना। सोनम ने उसका कान फिर से पकड़ लिया था। अरे क्या कर रही हो मेरी राधा रानी, सब देख रहे हैं इधर ही, छोड़ो ना मेरे कान को। अंजलि ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा। हाँ तो तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, तुम तो बेशरम हो ना। सोनम भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। अरे मेरी माँ, क्या लेकर मेरा कान छोड़ोगी, तुम जल्दी बताओ। अंजलि ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम हमें यहाँ जो तुमने रायता फैलाया है ना उसके बारे में बताओगी पूरा, और वो भी सच सच। अगर 1% भी झूठ हुआ ना तो समझ लेना, समझी? इतना कहकर सोनम ने अंजलि के कान को थोड़ा सा और कसकर पकड़ लिया था। अरे क्या गजब कर रही हो मेरी राधा रानी, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी, पर पहले मुझे सीधे बैठने तो दो। अंजलि ने अपने कान को सोनम की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। चलो ठीक है। सोनम ने उसका कान छोड़ दिया और उसे सामने पड़ी चेयर पर बैठने का इशारा किया। इस बीच तीनों लड़के छुप छुप कर सोनम और अंजलि के बीच की तकरार को मजे लेकर देख रहे थे और खाना भी खाते जा रहे थे। ओहो, तुम कितनी खराब हो आलू, तो तुमने हमारे बारे में सर लोगों से ऐसा कहा हुआ है, हम उसेन बोल्ट हैं, वो कलूटा टकला, तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। सोनम ने जैसे अंजलि के कान पकड़ने की कोशिश की, अंजलि ने सोनम के हाथ को पकड़कर धीरे धीरे उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि शांत हो जाओ मेरी राधा रानी, शांत हो जाओ मेरी राधा रानी, शांत हो जाओ मेरी माता। देखो पहले खाना खा लेते हैं फिर युद्ध लड़ लेंगे, क्योंकि भूखे पेट तो युद्ध लड़ना दूर, तुम सही से खड़ी भी नहीं हो पाओगी। अंजलि ने सोनम से शरारत से कहा और वो उसे वहीं बैठा हुआ छोड़कर खाना लेने चली गई। अमित खाना खाते हुए बार बार अपने कान को छूकर देख रहा था और सोच रहा था कि दुग्गू जी बी रेडी फॉर इट, तुम्हारी एक शरारत और सोनम ने तुम्हारे कान को पकड़कर खींचना है। बट कोई नहीं, बीवी भी तो वो मेरी होगी, उसके लिए एक तो क्या दोनों कानों को पकड़वा कर खिंचवा लेंगे। दुग्गू